किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर, चने के स्टॉक के ऊपर, और चने के किसानों के लिए स्पेशल रिपोर्ट मंगा करके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। अब मर्जी आपकी रहेगी, आप बेचें, खरीदें, स्टॉक करें, जो कुछ भी करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लगातार जो भी किसानों के पर्सन आते हैं जिनके बारे में वो जानकारी पाना चाहते हैं, उनकी स्पेशल रिपोर्ट मंगवा करके तसल्ली कर करके आप तक पूर्ण रूप से वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। और कृपया करता हूं कि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करें और करते रहें। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा होता है, क्योंकि आपको बाजार की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसानों को शेयर जरूर करें, ताकि किसान हित में काम हो सके। क्योंकि बहुत से किसान साथियों की शिकायत आती है कि हमें तो तौजी वीडियो मिला ही नहीं। इसलिए इस बात पर ध्यान रखें, शेयर भी करें और चैनल के साथ जुड़ करके इस तरह की बाजार की रिपोर्टों का फायदा भी उठाएं। अब सुनिए, चने के ऊपर जो स्पेशल रिपोर्ट निकल के आ रही है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो रिपोर्ट जो निकल के आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको अलग अलग नंबर वाइज पढ़कर सुना रहा हूँ। नंबर 1, देसी चने के साथ साथ सभी दलहन में फिलहाल मंदी का माहौल है। नकदी की कमी नंबर 2, नकदी की कमी से बाजार में खरीदारी धीमी पड़ी है। नंबर 3, थोक व्यापारी और दाल मिलें खरीद से दूरी बनाए हुए हैं। नंबर 4, उत्पादक मंडियों में चने की आवक बहुत कम हो गई है। नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया से आया चना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नंबर 6, इस साल उत्पादन भी कम, सरकार का अनुमान 110 लाख मीट्रिक टन, जबकि निजी एजेंसियों मान रही हैं कि केवल 80 लाख टन देश में चना पैदा होगा। ये बात मैंने सबसे पहले आपको चने के बारे में बता दी थी कि चना की पैदावार 80 लाख टन से ज़्यादा नहीं होगी, जो रिपोर्ट आज निकल के भी आपके सामने आ चुकी है। नंबर 7, देश की सालाना जरूरत 130 लाख मीट्रिक टन चने से भी ज़्यादा ये जरूरत पड़ती है। तो आप मान के चलो कि 130 लाख टन और 80 लाख टन में कितना भारी भरकम अंतर हो चुका है। ये 50 लाख टन चना का अंतर जो है देश की खपत और पैदावार में आ चुका है। नंबर 8, किसानों और व्यापारियों के पास फंड की कमी। नंबर 9, फॉरवर्ड ट्रेनिंग में भारी घाटा, करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान। नंबर 10, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, जबकि वहां कीमतें कम हैं। भविष्य और जान लीजिए, जो भविष्य इस रिपोर्ट में आया है वो भविष्य भी बताने जा रहा हूं। जैसे जैसे स्टॉक कम होगा और तुम्हारी मांग बढ़ेगी, कीमतों में उछाल तय है। मिलें अभी कम खरीद कर रही हैं, लेकिन जल्द ही खरीद करने पर मजबूर होंगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो ही मान के चलो कि डिमांड निकल के आएगी, मिलें लगातार खरीद करेंगी। नंबर 10, अगर ऑस्ट्रेलिया से नया माल नहीं आया तो देसी चना फिर से महंगा हो सकता है। ये नोट करने वाली बात है। ये सरकार पर डिपेंड करेगा और एक्सपोर्टरों पर डिपेंड करेगा कि होना क्या है और कौन मंगवा रहा है, कितना चना आ रहा है। साथियों, आगे जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मंदी का दौर है, लेकिन चने में तेजी का चांस बहुत मजबूत है। ये बात सुन लीजिए, जिनके पास स्टॉक है उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही समय का इंतजार करने की ज़रूरत है। साथियों, ये बात इस मंडियों के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर निकल के आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ही त्योहारी सीजन शुरू होगा, चने दाल की, चना के बेसन की, हर चारों ओर से चना की मांग निकल के आएगी और मिलों को खरीद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि नज़दीक में चने के अंदर तेजी दिखाई नहीं दे रही है। मैं अलग अलग मंडियों के भाव भी इसमें आए हैं, ये भी आपको मैं बाँच कर सुना देता हूँ कि इसमें आए हैं दिल्ली 5750, इंदौर 5400 से 5700, बीकानेर 5200 से 5460, जोधपुर 4700 से 5225, नागपुर 5800 से 5850, जुलाना 5300 से 5400, सोलापुर 5500 से 5700 और कलकत्ता पोर्ट ऑस्ट्रेलिया चना 6900 रुपये। ये भाव इस रिपोर्ट में निकल के आए। साथ ही इस रिपोर्ट में साफ संदेश और साफ तरीके से किसान के लिए ये बता दिया गया है कि आगे आने वाले समय में यदि ऑस्ट्रेलिया का चना इंपोर्ट नहीं होता है या ड्यूटी बढ़ाई जाती है, तो जितने भी बाजार के जानकार हैं जिनसे मेरी स्पेशल तौर पर बात हुई है,
उनका कहना है कि चना 6,000 रुपये छू सकता है। ज़्यादा तेजी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ कि अभी सुनेरिया साफ नहीं हुआ है, परंतु जो रिपोर्ट इसमें निकल के आई है तो इसका मतलब साफ है कि फंडामेंटल चने के मजबूत हैं। परंतु सरकार जो अड़ंगा डाल रही है, सरकार जो भाव नए बढ़ दे रही है, जो भाव के ऊपर लगातार ब्रेक लगा रही है, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसान को हो रहा है। ये मैंने आपको बताया कि चने की पैदावार 80 लाख टन से ज़्यादा नहीं है और खपत 130 लाख टन की है। 50 लाख टन का जो गैप है वो सरकार विदेशों से आयात करके भर रही है। अब आप हिसाब लगाइए कि आपका हितैषी कौन है। विदेशी किसानों को लगातार फायदा पहुंचा रहा है क्योंकि वहां का चना इंपोर्ट होकर यहां आ रहा है। ड्यूटी बिल्कुल जीरो लगाई हुई है, 10% 5% के हिसाब से मंगवा रहे हैं। और उसके आधार के ऊपर यदि हम विचार करें तो इतना गैप यदि स्टॉक में फसल में होता है कि जरूरत ज़्यादा है और फसल कम है, तो मान के चलो कि चने के भाव 8,000 बनने चाहिए थे। परंतु सरकार के द्वारा पीली मटर का लगातार आयात करके देश में स्टॉक करना, ऑस्ट्रेलिया के भारी भरकम चना का स्टॉक करना, ये किसान के लिए लगातार घातक सिद्ध होता जा रहा है। अब अभी मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि सरकार किस ओर मुख कर ले, क्योंकि सरकार ने यदि ऑस्ट्रेलिया से चना मंगवा लिया और भारी भरकम स्टॉक खड़ा कर दिया तो मान के चलो कि चने के भाव को फिर दबाया जा सकता है। परंतु जो मौके की रिपोर्ट निकल के आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि आने वाले समय के अंदर यदि ऑस्ट्रेलिया से चना की मात्रा कम आती है या वहाँ से जहाज कम भर के आते हैं, इंपोर्ट कम किया जाता है, तो चने के भाव ठीक बन सकते हैं। साथियों, चने के ऊपर बहुत से किसानों के प्रश्न थे कि चने के बारे में रिपोर्ट दीजिए। मैंने चना की विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश की और इसी तरह की डिमांड और मांग जो किसानों के आ रही है, चाहे वो सरसों की हो, नरमा की हो, ग्वार की हो, बाजरा, जो भी डिमांड मेरे पास आ रही है, मैं उस डिमांड को पूरा करने के लिए बाजार के विशेषज्ञों के साथ संपर्क करके उनकी एजेंसियों द्वारा निकाले गए डाटा को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। खरीद करें या बेचें वो आपकी मर्जी, परंतु मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, कल मूंग के ऊपर बात करेंगे, खाद्य पदार्थ हैं जिस तरह से मूंग हो, मोठ हो, बाजरा हो, चना हो, सरसों का तेल हो, मूंगफली हो, मतलब अनेक तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके ऊपर सरकार का पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित है और सरकार जो चाहेगी वो करेगी। बाहर से यदि मंगवाती है तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा और यदि बाहर से कम स्टॉक मंगवाती है या ड्यूटी बढ़ाकर मंगाती है तो भारतीय किसानों को फायदा होगा। ये बात विचारणीय सरकार की होती है और मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ कि जो भी नुमाइंदे हैं, जो सरकार की नीति बनाते हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी नेता हैं, उन तक हर एक बात को पहुँचाई जाए कि भारतीय किसान को बचाने के लिए, भारतीय किसान को भाव देने के लिए आप अपनी नीतियों में बदलाव करें। क्योंकि मैं ये बार बार कह चुका हूं कि 75 साल से चली आ रही कंज्यूमर के पक्ष की नीति को जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक किसान का उत्थान नहीं हो सकता। और ये सरकारें जितनी भी बनती हैं ये वोट बैंक के हिसाब से काम करती हैं और कंज्यूमर को ध्यान में रख करके बाहर से आयात करती हैं, जिसके कारण भारतीय किसान को भाव नहीं मिलता और उस पर लगातार मार पड़ती है। साथियों, ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, चने की विस्तृत जानकारी आपको दी, हर किसान तक आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही वीडियो बना सकता हूं, हर किसान के घर जाकर नहीं बता सकता। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसान को जागरूक करने की कोशिश करें। इसी तरह की बाजार की स्टेटमेंट आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने जुड़ जाएं। आपको सच्ची और सटीक जानकारी इस चैनल के ऊपर लगातार मिलती रहेगी, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, किसान हित में काम करके इस संख्या को बढ़ा करके किसान की आवाज़ को बुलंद करने के लिए धन्यवाद करता हुआ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद।